गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस की इस क्लास में हम चैप्टर 6 क्लॉथ्स वी वियर जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो इसके हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हम आंसर्स राइट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था क्लोथ्स मतलब कपड़ों के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले यहाँ था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। पहले बताया था वुलन क्लोथ्स का कि ऊनी कपड़े पहनते हैं हम किस लिए, ठंड से बचाव करने के लिए। ये हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। उसके बाद था वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट। हीट मीन्स गर्मी या फिर उमस या ऊष्मा। तो हमें गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन से प्रकार कपड़े पहनते हैं? कॉटन के मतलब सूती कपड़ा पहनते हैं हम, कपास के बने हुए, जो कि हमारी बॉडी को कूल मतलब ठंडा रखती हैं कब, गर्म मौसम में। उसके बाद था वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। रेन मीन्स होती है वर्षा। हम वर्षा से बचने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? रेन कोट्स मतलब बरसाती, गम बूट्स, अम्ब्रेलाज। किस लिए? रेन से बचने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। किस किस का? रेन कोट का, गम बूट्स का और अम्ब्रेलाज का। गम बूट्स का हमने बताया था ये रबर के रहते हैं, वाटर प्रूफ लॉन्ग बूट्स रहते हैं, उनको बोला जाता है गम बूट्स। अम्ब्रेला रेन कोट्स आप जानते हैं, रेन कोट्स मीन्स बरसाती और अम्ब्रेला छाता। वी वियर क्लॉथ्स टू गिव अस स्पेशल अपीयरेंस। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम कैसे दिखें, अच्छे दिखें, है ना। क्लॉथ्स मेक अस स्मार्ट एंड प्लीजिंग। हम अच्छे कपड़े पहनने से हम कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, मतलब आकर्षक दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने देखा था यूनिफॉर्म का। सम पीपल वियर यूनिफॉर्म दैट सूट्स टू द वर्क दे डू। मतलब लोगों का जो काम रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं। जैसे कि सोल्जर का देखा था हमने, सैनिक का, इसकी यूनिफॉर्म रहती है इनकी, तो उनको अपनी ड्यूटी के दौरान यही यूनिफॉर्म पहननी रहती है। डॉक्टर के लिए वाइट एप्रॉन रहता है, ये पहनते हैं। पुलिसमैन की खाकी वर्दी रहती है, ये अपनी ड्यूटी के दौरान इसी वर्दी को पहनते हैं। उसके बाद था स्कूल के लिए कि हर स्कूल की एक यूनिफॉर्म रहती है और इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को उस यूनिफॉर्म को पहनकर ही स्कूल जाना रहता है। उसके बाद था स्पेशल ओकेशन। हम विशेष अवसरों पर विशेष प्रकार कपड़े पहनते हैं। जैसे ये दिया था ग्रूम, ये ब्राइड, ये है डांसर। ये किस लिए? विशेष अवसर पर, अवसर के हिसाब से, ओकेशन के अकॉर्डिंग हम विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद था पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ड्रेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग देशों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार कपड़े पहनते हैं। हर एक देश का अपना एक अलग पहनावा रहता है। जैसे हमारे देश का पहनावा है साड़ी या पैंट शर्ट, ये हमारे देश का पहनावा है। और यहाँ पे जापानीज, बर्मीज, एस्किमोज, अरेबियन, ये दिए थे, अलग अलग देशों के पहनावा दिए थे। उसके बाद हमने देखा था क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। सब क्लॉथ्स जो बनते हैं अलग अलग सामग्री से बनते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन मीन्स कपास या सूती कपड़ा। तो कपास जो है वह कहाँ उगता है? खेतों में, ये हमें प्लांट से मिलता है। इसकी फली टाइप की रहती हैं, फली, उनके अंदर ये क्या करता है? ग्रो करता है। और फिर उसके बाद क्या होती हैं? ये सूख जाती हैं, उनके अंदर ये कपास दिख रहा है, ये वाइट कलर का ये कपास रहता है और इसके अंदर रहता है बीज। फिर इसको तोड़कर इसकी ये कली, जो सूखी हुई कली जो रहती हैं, इसके छिलके रहते हैं, इनको निकाल कर फिर इस कपास में से बीज निकाल कर इसको साफ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसका धागा बनाया जाता है ना, बीज निकालने के बाद। तो कपास से जो धागा बनाया जाता है, कपास से धागा बनाना कहलाता है स्पिनिंग मतलब कताई। और फिर उसके बाद धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है, लूम मतलब करघे पर जो कपड़ा बनाया जाता है, उसको बोला जाता है बीविंग। मतलब कपड़े की बुनाई की जाती है, धागे से कपड़े को बुना जाता है, उसको बोला जाता है बीविंग मतलब बुनाई करना। कॉटन के कपड़े कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं, मतलब कोमल मुलायम रहते हैं, हल्के कपड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं मतलब मजबूत, ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहते हैं। एब्जॉर्बेंट रहते हैं मतलब शोषक, ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में इनको पहना जाता है। उसके बाद वूल मतलब ऊन। वी गेट वूल फ्रॉम सीप। हम कहाँ से हमें मिलती है वूल? सीप मतलब भेड़ से। और वूल जो ऊन है वह वूल इज सीयर्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द सीप। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सीप है और इसकी बॉडी से ये क्या कर रहे हैं? वूल को अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिर उसको ये इसकी स्किन पर से या बॉडी पर से ये वूल को निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। फिर उससे क्या बनाया जाता है? उसका धागा बनाया जाता है। और धागा बनाने के बाद फिर उससे बुनाई की जाती है। जैसे स्वेटर बुनी जाती हैं, कैप्स या फिर सॉक्स को बुनाई की जाती है। निट मीन्स होता है बुनना। उसके बाद सिल्क का देखा था, सिल्क मीन्स होती है रेशम। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हमें रेशम कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म्स मतलब रेशम के कीड़े से हमें सिल्क यानी रेशम मिलती है। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट्स। इसको किस पर पाला जाता है? रेशम के सहतूत के पेड़ पर।
इट गिव्स अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। हमने देखा था कि ये जो रेशम का कीड़ा रहता है उसके मुंह से एक लंबा धागा से निकलता है जो लंबा रहता है और चिपचिपा है। स्टिकी मीन्स चिपचिपा रहता है और ये धागा निकलता है, फिर इसके मुंह से निकलता है ये, और इसी धागे से निकलते 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 पूरे सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े की जो बॉडी रहती है उसको पूरा क्या कर लेती है, रैप कर लेती है। रैप मीन्स होता है लपेटना, यहाँ पे लिखा हुआ है लपेटा हुआ, रैप्ड। तो रैप कर लेती है, लपेटा हुआ, लपेट लेती है उसको, उसकी बॉडी को, और लपेटते लपेटते पूरा कवर हो जाता है। तो ये यही जो धागा लिपट जाता है, इसी यही उस सिल्क वॉर्म के लिए घर बन जाता है। ये उसी का क्या बन जाता है, होम मतलब घर बन जाता है, और इसी होम को कहा जाता है कुकून। ठीक है। द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून आर वूवन टू मेक सिल्क क्लॉथ, और फिर उसके बाद इसी धागे से कपड़े बनाए जाते हैं रेशम के। मीट द पीपल वीवर वीव्स कॉटन वूल और सिल्क थ्रेड इनटू अ क्लॉथ ऑन अ लूम। लूम मीन्स होता है करघा। तो वीवर यानी कि बुनकर या फिर जुलाहा जो बुनाई करते हैं उनको बोला जाता है वीवर। तो जुलाहे क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े, वूल मतलब ऊन के, और रेशम के कपड़े क्या करते हैं, बुनाई करते हैं वो, तो किस पर, लूम पर मतलब करघे पर। और टेलर्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन वूल ईटीसी। टेलर क्या करता है, कपड़े स्यू मीन तो सिलना, तो अलग अलग प्रकार कपड़े वह सिलता है। फिर उसके बाद हम देखे थे केयर ऑफ क्लॉथ्स, कि कपड़ों को अधिक समय तक गंदा नहीं रखना चाहिए, इससे वो जल्दी ख़राब हो जाते, जल्दी फट जाते हैं। डर्टी यानी गंदे कपड़ों को अच्छे से धोना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से। फिर उसके बाद था ऊनी कपड़ों की कैसी ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद था कपड़ों को जब आप रख रहे हैं, इस अलमारी में फोल्ड करके रख रहे हैं, तो उनको रखें कैसे, फोल्ड करके ही रखें। यदि फोल्ड करके आप तरीके से नहीं रखेंगे तो उनमें रिंकल्स मतलब सलवटें पड़ जाएंगी। उसके बाद था ऊनी कपड़ों को, एक रेशम के कपड़ों को रखते समय उनमें नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती हैं ताकि उनको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद क्लीन क्लॉथ्स, वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। वी मस्ट गो टू स्कूल वेयरिंग क्लीन ड्रेस, हमें साफ यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद था वी मस्ट कीप आवर शूज एंड सॉक्स क्लीन, हमें हमारे मोजे और जूते को साफ रखना चाहिए। तो हमने एक बार देख लिया है इसको, हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, आंसर्स राइट करेंगे। फर्स्ट में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वुलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमें ऊनी कपड़े किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से या फिर रेन से। ये विंटर वेदर में पहनते हैं, तो किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें कोल्ड से। यहाँ पर ये बी में है कोल्ड, तो इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद है 2 में रेनकोट एंड गम बूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, रेनकोट और गम बूट हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से या फिर रेन से। रेनकोट्स, यहाँ लिखा वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। रेनकोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, रेन से मतलब बारिश से बचने के लिए हम गम बूट्स और रेनकोट्स को पहनते हैं। रेन है सी ऑप्शन में, तो हमने टिक कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर क्या है, यहाँ है 3rd में कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमें कॉटन कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स मतलब सूती के कपड़े हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड से या फिर रेन से। हमने देखा था यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट, दे कीप द बॉडी कूल इन हॉट वेदर, मतलब गर्म मौसम में हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, मतलब हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से प्रोटेक्ट करते हैं या हॉट वेदर से। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, हीट, कोल्ड, रेन, तो हीट से प्रोटेक्ट करती है हमें वो गर्मी से। उसके बाद है 4th में ब्लैंक गिव्स रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिल्क, इनमें से कौन सा, यह बटरफ्लाई है, सिल्क वॉर्म, और 2 टाइम्स सिल्क वॉर्म्स दिया है इसमें, सॉइल वॉर्म दिया है। बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म, सॉइल वॉर्म, इनमें से क्या है जो हमें रेशम का कपड़ा बनाने के लिए कच्ची सामग्री जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री देता है। हमने देखा था वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। तो यहाँ पर हम किस पर टिक करेंगे, सिल्क वॉर्म पर, ये। उसके बाद 5th में वी गेट वूल फ्रॉम, हम वूल यानी कि ऊन हमें कहाँ से मिलता है, गोट्स, हॉर्सेस या सीप। हमने क्या देखा था, वी गेट वूल फ्रॉम सीप, भेड़ से, ये पिक्चर में भी देखा था हमने। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे शीप, जो कि सी नंबर के ऑप्शन में है। उसके बाद है नेक्स्ट बी में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। फर्स्ट है वी ऑल वियर क्लॉथ्स, वी ऑल वियर क्लॉथ्स, ट्रू आएगा, टी राइट कर देंगे यहाँ। उसके बाद है वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ,
क्या हम विभिन्न प्रकार कपड़े पहनते हैं? तो पहनते हैं, हमारे एक ही प्रकार कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं हमेशा। ओकेशन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रकार कपड़े पहनते हैं। ये भी लिखा भी हुआ, वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, हम विभिन्न प्रकार कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा? ट्रू। तो हम यहाँ टी राइट कर देंगे। उसके बाद थर्ड में, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम अपने आप को हीट मतलब गर्मी से, कोल्ड मतलब ठंड, और रेन मीन्स बरसात से प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स पहनते हैं। तो हमने यहाँ देखा था, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, एंड वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। हो गया, रेन, हीट एंड कोल्ड। यही दिया यहाँ पर, हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे टी, मतलब ट्रू। वी गॉट कॉटन फ्रॉम सीप। इसमें ये बोल रहे हैं हमको कपास, कॉटन मीन्स कपास, हमें सीप से मिलता है। सीप मीन्स भेड़। हमने ये देखा था कि कपास तो हमको मिलता है, ये तो प्लांट से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ये बोल रहे हैं सीप, सीप से क्या मिलता है? सीप से तो वूल मिलता है, कॉटन नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हम एफ राइट कर देंगे। उसके बाद है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमें रेशम, रेशम के कीड़े से मिलता है। ये देखिए, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। हमें रेशम के कीड़े से क्या मिलता है? रेशम, यानी कि सिल्क। तो यहाँ पर आएगा ट्रू। तो यहाँ राइट कर देंगे हम टी। क्लियर? ये हो गया ट्रू फॉल्स। उसके बाद है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम यहाँ आपको ओरल क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर्स हम आपको ओरल बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ राइट करने के लिए स्पेस नहीं है। और फिर उसके बाद इसकी आंसर्स की फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो आप उनमें से देखकर फेयर कॉपी में राइट कर लेना। अभी हम बता रहे हैं आपको ओरल। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? वाई डू वी वियर क्लॉथ? तो इसका आंसर है, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम कपड़े पहनते हैं हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंड, और रेन मीन्स बरसात से बचाव के लिए। हमने चैप्टर में भी देखा था कि हम कपड़े पहनते हैं हीट से और कोल्ड से और रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन समर? हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? तो हमने चैप्टर में क्या देखा था? वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट। हमें जब गर्मी से हमें बचाव करना होता है उसके लिए हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स, जो कि लाइट रहते हैं, मतलब हल्के रहते हैं, और ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। गर्म मौसम में भी हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं? कूल, मतलब ठंडा रखते हैं। तो हम, इसका आंसर आएगा, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स विच आर लाइट एंड कीप आवर बॉडी कूल। हम गर्मियों के मौसम में हम कॉटन क्लॉथ्स मतलब सूती के कपड़े पहनते हैं, जो कि हल्के रहते हैं और हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं? कूल, मतलब ठंडा रखते हैं। उसके बाद है थर्ड, वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर? हम ठंड के दिनों में वुलन क्लॉथ्स को क्यों पहनते हैं? तो वुलन क्लॉथ्स कीप अवर बॉडी वार्म इन विंटर वेदर। वुलन क्लॉथ्स मतलब ऊनी कपड़े जो हैं वो हमारी बॉडी को ठंड के मौसम में भी गर्म रखते हैं, इसलिए हम वुलन क्लॉथ्स मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो इसका आंसर आएगा, वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, सो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर वेदर। हमें जो ऊनी कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, मतलब गर्म रखते हैं, इसलिए हम ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी वियर व्हेन वी गो आउट इन द रेन? जब हम बाहर जाते हैं तो हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं बारिश के मौसम में? तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। हम क्या पहनते हैं? रेन कोट्स, गम बूट्स, अम्ब्रेलाज। किस लिए? अपने आप को रेन से मतलब बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आएगा, वी वियर रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज व्हेन वी गो आउट इन द रेन। जब हम बारिश में बाहर जाना रहता है तो हम गम बूट्स, रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज को पहनते हैं, ताकि हम अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सकें, बारिश से प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद है, हु स्यूज द क्लॉथ? स्यू मीन्स होता है सिलना, क्लॉथ मीन्स कपड़े, हु मीन्स कौन, कपड़े कौन सिलता है? तो हमने यहाँ देखा था, आ टेलर स्यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, वूल, etc। तो यहाँ इसका आंसर आएगा, अ टेलर स्यूज द क्लॉथ्स। ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का। अब इसके बाद आपको फेयर कॉपी में क्या क्या करना है? राइट एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फेयर कॉपी में राइट करें।
ट्रू फॉल्स फेयर कॉपी में राइट करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको राइट करके सेंड कर दिए जाएंगे, उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 होम स्वीट होम। चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।